हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं हाथी पाँव रोग के बारे में, या इसे हम फील पाँव के नाम से भी जानते हैं। इंग्लिश के भी इसके दो नाम होते हैं, पहला है फाइलियरियासिस और दूसरा है एलिफेंटियासिस। तो ये आपको चारों नाम अच्छी तरह से पता होना चाहिए, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको डिटेल से इसके बारे में जानकारी देते हैं। देखिए, जो हाथी पाँव रोग है ये कीड़े से होने वाली बीमारी है। एक कीड़ा है जिसका नाम है बाउचेरिया बैनक्राफ्टी, इसके द्वारा ही ये हाथी पाँव रोग होता है। देखिए, अगली यहाँ पर हेडिंग लगा रखी है रोगजनक, जिसे हम इंग्लिश में पैथोजन कहते हैं। रोगजनक कहने का मतलब होता है जिसके द्वारा ये रोग फैलता है, तो उसका नाम है बाउचेरिया बैनक्राफ्टी, जो कि एक कीड़ा है जिसके द्वारा ये रोग फैलता है। और यहाँ पर अगला पॉइंट लिखा गया है कि इसका रोगजनक मनुष्य के शरीर में लिम्फ वाहिनी और लिम्फ ग्रंथि में रहता है। यानी कि जो इसका रोगजनक है बाउचेरिया बैनक्राफ्टी, ये मनुष्य के शरीर में कहाँ पर रहता है? लिम्फ वाहिनी और लिम्फ ग्रंथि में ये रहता है। अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं लक्षण। हाथी पाँव रोग यदि जिस भी व्यक्ति के अंदर है तो उसमें कौन सा लक्षण दिख सकता है? तो सबसे पहला महत्वपूर्ण जो लक्षण है, इससे ग्रसित व्यक्ति का पैर या हाथ जनन अंग काफ़ी मोटा हो जाता है। यानी कि कहने का मतलब है ये जो हाथी पाँव रोग है इसका नाम ही यही है कि जिस भी व्यक्ति में ये रोग होगा तो उसका पैर हाथी के समान मोटा हो जाएगा, इसीलिए हम इसे हाथी पाँव रोग के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये वही बात यहाँ पर लिखी गई है कि जो ग्रसित व्यक्ति होता है हाथी पाँव से तो उसका पैर या हाथ जनन अंग काफ़ी मोटा हो जाता है हाथी के समान। और फिर बाद में क्या होता है, बुखार आ सकता है और सिर में दर्द भी हो सकता है। तो ये लक्षण होते हैं जिस भी व्यक्ति के अंदर हाथी पाँव रोग है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि हाथी पाँव रोग यदि किसी भी व्यक्ति में है या नहीं भी है तो हम बचाव किस प्रकार से कर सकते हैं, यानी कि प्रिवेंशन किस प्रकार से कर सकते हैं। तो हाथी पाँव रोग से बचने के लिए आपको मच्छर के काटने से बचना चाहिए, जिससे आप मच्छरदानी का उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि जो बाउचेरिया बैनक्राफ्टी जो कीड़ा है वो किसके अंदर पाया जाता है? मच्छर के अंदर ही पाया जाता है। यदि मच्छर किसी भी स्वस्थ व्यक्ति को काटेगा तो ये बाउचेरिया बैनक्राफ्टी होने के चांसेस रहते हैं। और भी चांसेस होते हैं, जैसे मलेरिया भी हो सकता है और भी बहुत सारे रोग हो सकते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले बचाव के लिए मच्छर के काटने से बचना चाहिए और मच्छरदानी का आपको उपयोग करना चाहिए। और भी बचाव हो सकते हैं, जैसे घर की साफ सफाई रखनी चाहिए, घर के बाहर पानी जमा नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम बचाव कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं उपचार यानी कि ट्रीटमेंट। तो हाथी पाँव जो रोग है किसी भी व्यक्ति को हो जाता है तो डॉक्टर कुछ टेबलेट्स देता है और भी दवाइयाँ देता है, लेकिन यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट हमने लिखी हैं। डाईमिथाइल कार्बोमोजीन, दूसरा है पैरामेलामिनाइल फिनाइल एस्टीबोनेट MSB। तो इस प्रकार की कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं और भी इलाज किया जाता होगा, लेकिन यहाँ पर हमने इम्पोर्टेंट लिख दिया है। अगला यहाँ पर पॉइंट है संचरण, जिसे हम ट्रांसमिशन कहते हैं। जो हाथी पाँव रोग है ये किस प्रकार से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाता है? तो देखिए, मच्छर के काटने से ये रोग फैलता है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में मच्छर के काटने से ये रोग फैलता है। तो आई होप आप समझ पाए होंगे कि हाथी पाँव रोग क्या होता है, जिसे हम फील पाँव भी कहते हैं, फाइलियरियासिस के नाम से भी जानते हैं और एलिफेंटियासिस के नाम से भी जानते हैं। तो यदि वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर दें और चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।